अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्लब। आज हमारी स्टॉक मार्केट की जो कोर्स है इसकी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो का टाइटल है हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। यहाँ पर हम आपको एक कंपनी कैसी बनती है इसकी मिसाल हम आपको देंगे। हाउ ए कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। एक कंपनी स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे लिस्ट होती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए से एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स की ट्रेडिंग कैसे होती है। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होती है, पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये क्या चीज़ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100, KMI 30, KMI ऑल ये इंडेक्स है। KSE 100 जो है वो टॉप 100 कंपनीज़ का एक इंडेक्स है। KMI 30 जो है वो जो इस्लामिक कंपनी है टॉप 30 की, इसकी इंडेक्स है। KMI ऑल ये इंडेक्स है जितनी भी इस्लामिक कंपनीज़ है, इस्लामिक शरिया कंप्लेंट के अंडर है, इसको KMI ऑल इंडेक्स कहा जाता है। दो किस्म की कंपनीज होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होती है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। इन कंपनीज के से जब वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं तो इससे इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न कैसे लेते हैं। यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। आमिर है और हसन है, दो बंदे हैं। उन्होंने एक शॉप खोला है, इसका नाम हम लेते हैं ABC टॉय शॉप। ये उसका उन्होंने इनका नाम रखा है और ये एक शॉप खोला। दोनों ने 50-50% पार्टनरशिप किए। ये अलग भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर हमने 50-50% पार्टनरशिप लिया है। इसको शेयर पार्ट ओनरशिप कहते हैं। ये स्टेज 1 है। उन्होंने ये शॉप खोला है। ये स्टेज 2 है। यहाँ पर स्टेज 1 मैंने लिखा है, लेकिन ये स्टेज 2 है। प्रोमोटर्स किसको कहते हैं, जिसने कंपनी स्टार्ट की हो, कंपनीज की ओनर्स को प्रोमोटर्स कहते हैं। ये सिंगल भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर आमिर और हसन जो है, उनका जो ABC टॉय शॉप था वो अच्छी तरीके से चल पड़ा, तो उन्होंने एक शॉप की बजाय इसको 2 कर दिया। और अभी भी इनकी पार्टनरशिप 50-50% है। टोटल पार्टनरशिप 100% है, आमिर की 50% है, हसन की 50% पार्टनरशिप है। उन्होंने यहाँ पर शेयर अथोराइज़ की, 1 लाख शेयर इन्होंने अथोराइज़ की। 50,000 शेयर्स जो हैं वो आमिर की बन गए और 50,000 हसन की बन गए। उन्होंने फेस वैल्यू इसकी रख दी 10 रुपये। ये 10 रुपये भी रख सकती है, 1 रुपये भी रख सकती है, 100 रुपये भी रख सकती है, जो भी मर्ज़ी हो वो रख सकती है। आमतौर पर 10 रुपये फेस वैल्यू रख दी जाती है। ये जो उन्होंने 2 शॉप खोली है, एक शॉप से उन्होंने 2 शॉप कर दी है। अब उन्होंने इसको एक प्रॉपर कंपनी के तौर पर
उन्होंने पेश किया और इसका नाम रख दिया ABC टॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड। जब कोई कारोबार जो है वो प्राइवेट लिमिटेड बन जाता है तो वहाँ पर उनको अनाउंस करना पड़ता है, शेयर्स अनाउंस करना पड़ता है कि कितनी शेयर हम ऑथोराइज़ करेंगे, इसकी फेस वैल्यू क्या होंगी, पेड अप कैपिटल इसकी क्या होगी। तो यहाँ पर आमिर की पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख है, 5 लाख हसन की है, टोटल जो है वो 10 लाख है। पेड अप कैपिटल इसी को कहती है जो प्रोमोटर्स जो है या जो उनकी जो पार्टनर है कंपनी में की जो इन्वेस्टर है वो इसमें जो पैसा लगाते हैं इसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो पेड अप कैपिटल इस कंपनी की है 1 लाख। ऑथोराइज कैपिटल उसने कर दी है 20 लाख, इसने ऑथोराइज्ड कैपिटल रखा है कि 20 लाख तक कैपिटल उन्होंने ऑथोराइज किया है। ऑथोराइज शेयर कितने हैं? 2 लाख शेयर है। और ये जो 1 लाख जो बचे हैं ये फंड रेजिंग के लिए है। अब आगे चलते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये स्टेज 3 है, सही, यहाँ पर भी मैंने 1 लिखा है। अब उन्होंने क्या कर दिया है, अब उन्होंने एक इन्वेस्टर को अप्रोच किया है। एक इन्वेस्टर ने इसकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी देखा कि इसकी ग्रोथ अच्छी है तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट की है। इनकी कारोबार में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट की। अब जब उन्होंने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट की तो यहाँ पर ये जो प्रोमोटर्स है उन्होंने 20,000 शेयर्स जो है वो और अथोराइज की है और वो 20,000 शेयर्स जो है वो उन्होंने इस इन्वेस्टर को दी है। तो टोटल जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 1,20,000 हो गई। इसमें हसन की 41.66% ओनरशिप है, आमिर की भी यही है, इन्वेस्टर की 16.67% है। यहाँ पर शेयर वैल्यू जो है वो अब हो गई 1,000 रुपये पर शेयर की वैल्यू बन गई। मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो 5 करोड़ है। फेस वैल्यू 10 है, वही फेस वैल्यू है। पेड अप कैपिटल 5 लाख हसन की है, 5 लाख आमिर की है, 2 लाख जो है वो इन्वेस्टर की है, टोटल 12 लाख है। अथोराइज्ड कैपिटल 20 लाख है, अथोराइज शेयर वही 2 लाख है और पेड अप शेयर जो है अब 1,20,000 हो गई, रिमेनिंग 80,000 रह गई। अब ये नेक्स्ट स्टेज पर हम आ गए। ये वही स्टेज है, यहाँ पर मैंने स्टेज 1 लिखा था और इसको मैंने करेक्ट किया था स्टेज 3। नेक्स्ट स्टेज जो है वह स्टेज 4 है। अब इन्होंने एक और इन्वेस्टर को अप्रोच किया और अपने स्टॉक को स्प्लिट किया और साथ ही इसको पब्लिक लिमिट किया। स्टॉक स्प्लिट किया है, स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये है कि इन्होंने अपने जो शेयर्स है इनको हिस्सों में तकसीम किया, यानी इसको 10 टाइम उन्होंने कम किया। ये हर कंपनी की अपनी मर्ज़ी है, वो डबल में भी वो स्प्लिट कर सकता है, 10 टाइम भी स्प्लिट कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर इसको 10 टाइम स्प्लिट किया और इस कंपनी को पब्लिक लिमिट किया, पब्लिक की लिमिट किया और इस दूसरी इन्वेस्टर से उन्होंने 10 करोड़ रुपए ली, 10 करोड़ रुपए ली। और यहाँ पर जो शेयर है
हसन की शेयर जो है वो 500,000 बन गई। आमिर की शेयर जो है वो भी 500,000 है। इन्वेस्टर वन की जो है वो 200,000 शेयर है। इन्वेस्टर सेकंड की भी 200,000 है। टोटल जो शेयर है वो 14 लाख शेयर जो है वो हो गई। पर शेयर वैल्यू अब 500 रुपये हो गई, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है। 10 टाइम स्टॉक जो है वो स्प्लिट हुआ है। मार्केट वैल्यू जो है वो हसन की 25 करोड़ रुपए बन गई। यानी हसन ने जो स्टार्ट में जितनी इन्वेस्टमेंट की वो अब 25 करोड़ रुपए बन गया। आमिर की भी 25 करोड़ रुपए बन गया। इन्वेस्टर वन ने जो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट की वो 10 करोड़ में बदल गया। इन्वेस्टर टू ने अभी इन्वेस्टमेंट की तो इसकी वैल्यू वही है 10 करोड़। टोटल जो है वो 70 करोड़ है। फेस वैल्यू अब आ गई 1 रुपये। 1 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू है। पेड अप कैपिटल जो है वो हसन के 5 लाख है, आमिर की 5 लाख है, इन्वेस्टर वन की 2 लाख है, इन्वेस्टर टू की 2 लाख है। टोटल 14 लाख है। नेक्स्ट स्टेज आ गया स्टेज 5। स्टेज 5 पर इस कंपनी ने पब्लिक में जाने का इरादा किया कि हम जाए पब्लिक पर और पब्लिक से हम मनी जो है वो फंड रेज करें। 100 करोड़ वो पब्लिक से रेज करना चाहता है। तो पब्लिक से जब वो मनी फंड रेज करता है तो इसके लिए वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। स्टॉक एक्सचेंज पर जब वो लिस्ट होते हैं तो इसके लिए उन्होंने 100 स्टोर खोले और इसका नाम रख दिया ABC टॉयज़ लिमिटेड। पहले ABC टॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड था, अब हो गए ABC टॉयज़ लिमिटेड। तो अब हसन की जो शेयर्स है वो 500,000 वही है, आमिर की 500,000 है, इन्वेस्टर वन की 200,000 है, इन्वेस्टर टू की 200,000 है और पब्लिक की जो शेयर है, पब्लिक में जो उन्होंने शेयर्स दी है वो भी 200,000 है। टोटल 16 लाख शेयर्स है। पर शेयर वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गया 5,000। मार्केट वैल्यू जो है वो हसन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 250 करोड़ बन गया, आमिर की 250 करोड़ बन गया, इन्वेस्टर वन की 100 करोड़, इन्वेस्टर टू की 100 करोड़ और पब्लिक से जो अभी उसने मनी रेस की है, फंड रेस की है वो 100 करोड़ है। टोटल 800 करोड़ है। ये जो 800 करोड़ है इसको हम मार्केट कैप कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये इस कंपनी की टोटल वैल्यू है। फेस वैल्यू वही 1 रुपये है। पेड अप कैपिटल आमिर की 5 लाख है, हसन की 5 लाख है, इन्वेस्टर वन और टू की 2 लाख है, पब्लिक की भी 2 लाख है। टोटल 16 लाख पेड अप कैपिटल है। अथोराइज कैपिटल 20 लाख है, पेड अप शेयर 16 लाख है और अथोराइज शेयर 20 लाख है, 2 मिलियन। एक कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के ज़रिए लिस्ट होती है और IPO पर वो एक कीमत मुतय्यन करती है कि इस कीमत पर हम शेयर बेचेंगे और कोई भी बंदा इसको ख़रीद सकते हैं। IPO के थ्रू वो इसे ख़रीद सकते हैं। दूसरा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एक कंपनी तब करती है जब वो स्टॉक एक्सचेंज पर ऑलरेडी लिस्टेड हो, लेकिन इसके बाद उसको फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़े तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग
FPO के ज़रिए वो कर सकते हैं। अच्छा, ये ABC टॉय लिमिटेड है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। किस लिए लिस्ट होती है? ताकि पब्लिक से फ़ंड रेज करें। पब्लिक से वो फ़ंड रेज करेंगे तो इस कंपनी में लगाएंगे, इस कंपनी की ग्रोथ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने मिसाल दिया है ABC टॉयज़ लिमिटेड का, यहाँ पर उन्होंने 20,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक को ऑफ़र की है 5,000 पर शेयर की कीमत पर। और ये मुमकिन कैसे हुआ? ABC टॉयज़ लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास गया और IPO के थ्रू उसने ये ऑफरिंग की है, और पब्लिक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए उन्होंने इसकी शेयर ख़रीदे। ये स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर बायर जो है वो ख़रीदने वाले और सेलर्स जो बेचने वाले, ये दोनों इसके दरमियान स्टॉक एक्सचेंज है। बायर्स अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगा। सेलर्स अगर बेचना चाहता है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए यही कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो गई। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था और आपको थोड़ा सा आगाह करना था कि स्टॉक एक्सचेंज वर्क कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम प्रॉपर जो है वो रेशोज़ और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। यहाँ पर ये हमने एक मेंटरशिप जो प्रोग्राम है वो हमने शुरू किया है। इसमें आपको स्टॉक मार्केट की जो कोर्स है वो मिलेगा, रियल एस्टेट कोर्स मिलेगा, एक बुक हर महीने आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, स्टॉक मार्केट की जो मेंटरशिप है वो आपको मिलेगा, यूट्यूब कोर्स मिलेगा आपको, मल्टीपल डिजिटल स्किल्स की जो कोर्स है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो smartinvestmentclub@gmail.com या इस व्हाट्सएप नंबर पर आप राबिता कर सकते हैं। और इसकी सिर्फ 100 PKR मंथली फ़ीस है, जो बहुत ही कम है। आपको 100 PKR मंथली में एक बुक भी मिलेगा। अगर आपको और कुछ भी न मिले, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन मसलन अगर आपको कुछ भी न मिले तो आपको एक बुक हर महीने बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू की होगी। मैं ये 100 रुपये चार्ज करता हूँ, इसके बदले में आपको जो वैल्यू मिलेगा वो हज़ारों रुपए की वैल्यू होगी। हर महीने आपको हज़ारों रुपए की वैल्यू आपको मिलेंगी। और ये 100 PKR मेंबरशिप की जो फ़ीस है ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप राबिता कर सकते हैं।